हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहली, भारत में पहली कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ या कछारी या फिर दोमट मिट्टी। उसके बाद है काली मिट्टी या फिर इस काली मिट्टी को कन्हार, रेगूर या भुर्री मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कन्हार, रेगूर या भुर्री मिट्टी। उसके बाद है लाल या काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, रेतीली मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। जलोढ़, काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली, रेतीली और क्षारीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं। आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। पहली है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम क्या है? कछारी, दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? कछारी या फिर दोमट मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद क्या है? भारत में सर्वाधिक विस्तार। सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सर्वाधिक विस्तार है। सबसे उपजाऊ मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। फसल, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो धान, गेहूं, दलहन, तिलहन। ये कौन कौन सी है? धान, गेहूं, दलहन, तिलहन। इस प्रकार की फसलें जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में 2 प्रकार की जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ बांगर को कहते हैं और नई जलोढ़ खादड़ को। पुरानी किसको कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर को कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादड़ कहते हैं। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये आता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं कहेगा? तो बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो खादड़। तो इस प्रकार है भारत में सर्वाधिक विस्तार। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी। फसल है धान, गेहूं, दलहन, तिलहन। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी खादड़। उसके बाद है अगला काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में देख लेते हैं अन्य नाम। काली मिट्टी के अन्य नाम है कन्हार, रेगूर, भुर्री। अगर काली मिट्टी के अन्य नाम पूछे तो अब क्या है? कन्हार, रेगूर, भुर्री मिट्टी। उसके बाद ये क्या है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी, मतलब कि जुताई की हुई टाइप दिखती है काली मिट्टी। इसमें फसल क्या है? कपास, अलसी, मोटे अनाज। क्या है? फसल कपास, अलसी, मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या आ जाएगा? जिसमें कम लागत कम पानी की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज में क्या है? कम लागत और कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे क्या है? धान, जौ, बाजरा। धान, जौ, बाजरा में क्या है? कम लागत में कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे क्या है? मोटे अनाज। काली मिट्टी में क्या होता है? जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में क्या होता है? जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, पानी ज्यादा पीता है। काली मिट्टी क्या है? पानी ज्यादा पीता है। तो इस प्रकार काली मिट्टी है। उसके बाद है लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी क्या है? दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी क्या है? सर्वाधिक मात्रा में। पहली क्या है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी क्या है? लाल काली मिट्टी। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में क्या है? लाल काली मिट्टी पाया जाता है। मुख्य फसल क्या है इसमें? मक्का, बाजरा। मुख्य फसल मक्का, बाजरा। किसमें है? लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड। लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? लोहे के ऑक्साइड भी कहते हैं। यह है लाल काली मिट्टी। अब देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या है? ईंट की भांति कठोर। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? ईंट की भांति कठोर होता है। इसमें फसल कौन कौन सी होती है? तो चाय, बादाम, मसाला। लेटेराइट मिट्टी में चाय, बादाम, मसाला प्रकार की फसलें होती हैं। 5वें नंबर में है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या है? पर्वत के ढालों में पाई जाती है। ये कहाँ? इसकी फसल क्या है? तो चाय, कहवा, कॉफी। कहवा को क्या कहते हैं? कॉफी भी कहते हैं। दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी क्या है? मीथेन गैस। मीथेन गैस का सूत्र क्या है? CH4। मीथेन गैस CH4 अधिकता के कारण क्या है? नीला दिखाई देता है। दलदली मिट्टी क्या है? नीला दिखाई देता है। किसके कारण? मीथेन गैस की अधिकता के कारण। फसल क्या है? चावल, जूट। दलदली मिट्टी में क्या है? फसल, चावल और जूट। रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी क्या है? सबसे कम उपजाऊ होता है। इसमें कड़ों का आकार क्या होता है? मोटा होता है। फसल इसमें कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली क्या है? हमेशा रेत वाली, रेत में ही होता है। तो क्या है? फसल मूंगफली। रेतीली मिट्टी क्या है? सबसे कम उपजाऊ होता है, कड़ों का आकार मोटा होता है। फसल क्या है? मूंगफली। क्षारीय मिट्टी देखते हैं। क्षारीय मिट्टी क्या है? लवणीय मृदा, अत्यधिक सिंचाई, मतलब कि अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है? लवणीय मृदा हो जाता है क्षारीय मिट्टी। फसल इसमें क्या है? गेहूं, गन्ना, कपास, तंबाकू। फसल इसमें क्या आ जाएगा? गेहूं, गन्ना, कपास, तंबाकू। तो इस प्रकार ये मिट्टियां हैं। अब फसल के बारे में देख लेते हैं। फसल 3 फसलें, मुख्य रूप से 3 फसलें होती है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो देखिए फसल बुआई। खरीफ फसल बुआई कब होती है? जून और जुलाई। जून और जुलाई के बीच में क्या है? खरीफ फसल की बुआई होती है। और रबी फसल में बुआई कब होता है? तो अक्टूबर नवंबर में। इसमें कब होता है? जून जुलाई। रबी फसल होता है अक्टूबर नवंबर में। और जायद फसल की बुआई कब होता है? तो मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल।
खरीफ फसल की कटाई, कटाई कब होता है? सितंबर से अक्टूबर में होता है। रबी फसल में कटाई कब होता है? तो मार्च अप्रैल में। जायद फसल कब होता है? मई और जून में। उदाहरण, खरीफ फसल के उदाहरण है चावल, गन्ना, बाजरा, कपास, सोयाबीन। रबी फसल में है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। और जायद में क्या है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। तो इस प्रकार ये बुआई कटाई उदाहरण इस प्रकार है खरीफ, रबी फसल और जायद फसल के। अब अन्य फसलें देख लेते हैं। अन्य फसलें क्या है? रेशेदार फसलें। तो इसमें कौन से फसल आते हैं? तो कपास, जूट, पटसन, मेड़सा। रेशेदार फसलें मतलब कि कपास, जूट, पटसन, मेड़सा, जिसमें क्या है? रेशे निकलते हैं। बागवानी फसल, बागवानी फसल क्या है? तो चाय, मसाला, कॉफी, रबड़, इस प्रकार क्या है? बागवानी फसल है। व्यापारिक, व्यापारिक फसल क्या है? नकदी फसल भी कहते हैं, ठीक है। तो नकदी फसल में क्या है? तो जूट, तंबाकू, चाय, कहवा, मटर, मूंग, सोयाबीन। तो इस प्रकार ये फसलें। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, मिट्टियों के बारे में था और फसलों के बारे में। थैंक यू।